से हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के प्रारूप के आधार पर एग्जाम्स के लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था। संपूर्ण उद्यानिकी क्षेत्रों का फसलों का क्षेत्रफल कितना था। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है 767.402 हेक्टेयर। 767.402 हेक्टेयर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्तमान में 2024-25 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 767.402 हेक्टेयर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है। उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में। तो किसका है दोस्तों, फलों का, सब्जियों का, औषधि पौधों का या फिर पुष्प का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्जियों का। सब्जी का उद्यानिकी क्षेत्र में सब्जी फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास उससे पहले यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं फसलों का क्षेत्र व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में फसलों का क्षेत्रफल का क्रम, पहले आता है सब्जी, उसके बाद फल, उसके बाद मसाला, उसके बाद पुष्प, उसके बाद आता है औषधि एवं सुगंधित फसल। ठीक है, तो किसका सबसे क्षेत्रफल में किसका सबसे ज़्यादा है। सब्जी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फल का है, उसके बाद है मसाला का, उसके बाद पुष्प का, उसके बाद औषधि एवं सुगंधित फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इसका शुभारंभ किया गया था 5 मई 2005 में। ठीक है, 2005 में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ 5 मई 2005 को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है। किसे शामिल नहीं किया गया है उसको देखना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है। किसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। तो फल विकास योजना, हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी या फिर नर्सरी व्यवस्था का उन्नयन करना। तो इसमें क्या क्या शामिल है। हाईटेक नर्सरी शामिल है, लघु नर्सरी शामिल है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत, और नर्सरी व्यवस्था का उन्नयन करना भी शामिल है। लेकिन फल विकास योजना शामिल नहीं किया गया था जब क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है। प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है। तो प्रमुख तिलहन फसल छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मूंगफली प्रमुख तिलहन फसल है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों, तिल और राम तिल है दोस्तों। ठीक है, मूंगफली सबसे अधिक है, उसके बाद सोयाबीन है, उसके बाद है राई सरसों, उसके बाद तिल, उसके बाद राम तिल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है। प्रमुख तिलहन फसल है मूंगफली। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं। वर्तमान में राज्य की प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली है 31.65 हजार मीट्रिक टन उत्पादन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल है। प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है। मूंगफली है। इसका उत्पादन कितना है 31.65 हजार मीट्रिक टन। ठीक है, 1000 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में जमाना है दोस्तों। सबसे छोटा क्षेत्र को पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद ऐसे करके सबसे बड़े क्षेत्र वाले को सबसे लास्ट में जमाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं इसको। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा इसमें। तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में कौन सा पहले आएगा। तिल पहले आएगा दोस्तों, क्योंकि तिल का क्षेत्र सबसे कम होता है। सबसे कम होता है अलसी का, उसके बाद तिल का, उसके बाद होता है राम तिल का, उसके बाद होता है दोस्तों सोयाबीन का, उसके बाद होता है सरसों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास पहले तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ते क्रम में 2023-24 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिया गया है। तिल है, उसके बाद राम तिल है, उसके बाद मूंगफली है, उसके बाद सोयाबीन है, उसके बाद है सरसों, उसके बाद आता है राई, राई या सरसों, ठीक है, राई सरसों। पहले अलसी आता है, अलसी का क्षेत्र सबसे कम है, अलसी का क्षेत्र सबसे कम है। उसके बाद है राम तिल का है, उसके बाद राम तिल का है, उसके बाद मूंगफली, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद राई सरसों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में तिलहनों का उत्पादन क्या था? वर्ष 2023-24 में तिलहनों का उत्पादन क्या था? तिलहनों का उत्पादन था दोस्तों 84.38 हजार मीट्रिक टन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में तिलहनों का उत्पादन था 84.38 हजार मीट्रिक टन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का कुल उत्पादन कितना था? कुल उत्पादन कितना था सोयाबीन का? 25.56 हजार मीट्रिक टन था दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में किस दाल का उत्पादन वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ है? किसका उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में हुआ है? चना का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में चना का उत्पादन सबसे अधिक रहा है। दलहन में 209.17 हजार मीट्रिक टन उत्पादन के साथ चना दलहन फसलों में सबसे अधिक रहा है। वर्तमान में दलहन फसलों का उत्पादन क्रम है, चना सबसे अधिक है, उसके बाद लाख या तीवड़ा, उसके बाद उड़द, उसके बाद तुअर है, उसके बाद कुल्थी आता है, उसके बाद आता है कुल्थी, उसके बाद आता है मूंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाखड़ी क्या है? लाखड़ी क्या है? लाखड़ी एक दाल है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2023-24 के अनुसार फसलों के क्षेत्रफल का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या है? बढ़ते क्रम में क्या है उसको देखना है। तुअर आएगा, उसके बाद उड़द, उसके बाद तिवड़ा, उसके बाद चना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 के अनुसार फसलों के क्षेत्रफल का सही क्रम है बढ़ते क्रम में तुअर, उसके बाद उड़द, उसके बाद लाख या तिवड़ा, उसके बाद चना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस दलहन का वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है? सबसे अधिक उत्पादन हुआ है किस दलहन का? वह है चना। ऑप्शन सी डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष में हुआ है? औसतन उत्पादन, धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष हुआ है? 2020-21 में हुआ है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर में किस वर्ष सबसे अधिक हुआ है? 2020-21 में सबसे अधिक हुआ है 3197, ठीक है। और वहीं 2023-24 के अनुसार देखें तो 2541 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है, ठीक है। और सबसे अधिक किस वर्ष हुआ है? 2020-21 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है 3197 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस जिले में 2023-24 में धान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? धान का क्षेत्रफल सबसे अधिक कौन से जिले में है दोस्तों? 2023-24 के अनुसार धान का क्षेत्रफल अधिक है जांजगीर चांपा जिले में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में 2023-24 में गेहूं का क्षेत्रफल सबसे अधिक था? गेहूं का क्षेत्रफल सबसे अधिक था बेमेतरा जिला में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में ए ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? सामान्य धान का था दोस्तों 2300 रुपये सामान्य धान का था। और वहीं ग्रेड ए धान का है 2320 रुपये था दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। 2320 रुपये धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था वर्ष 2024-25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास धान का समर्थन मूल्य का व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। समर्थन मूल्य 2023-24 और 2024-25 का दिया गया है। धान सामान्य धान का 23-24 में था 2183 रुपये, जो 117 रुपये बढ़कर 117 रुपये का वृद्धि होकर 2024-25 के लिए 2300 रुपये हो गया था सामान्य धान का। और वहीं धान ग्रेड ए का है 2203 रुपये था, और जिसमें 117 रुपये का वृद्धि कर 2320 रुपये धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024-25 में इस राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य धान की खरीदी की थी? किस कीमत पर सामान्य धान की खरीदी की थी? 2300 रुपये प्रति कुंटल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए
सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया? ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया था? 2320 रुपये। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में गेहूं का उत्पादन मात्रा कितनी थी? उत्पादन मात्रा कितनी थी गेहूं का उत्पादन मात्रा था 200। गेहूं का उत्पादन मात्रा कितना था दोस्तों? 210.27 हजार मीट्रिक टन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं की उत्पादन मात्रा था 210.27 हजार मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है धान के बाद? धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मक्के का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्तमान में धान के बाद दूसरा सर्वाधिक उत्पादन मक्का का होता है। 2023-24 के फसल उत्पादन का क्रम है धान, उसके बाद मक्का, उसके बाद चना, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान यहाँ पास दिया गया है, फसल उत्पादन क्रम दिया गया है 2023-24 के लिए धान, मक्का, चना, गेहूं और लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी 2025 तक कितने लाख टन धान खरीदी थी? कितने लाख टन धान खरीदी थी? 149.91 लाख टन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी 2025 तक 149.91 लाख टन धान खरीदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन कितना था? गन्ने का कुल उत्पादन कितना था? 160.89 हजार मीट्रिक टन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन 160.89 हजार मीट्रिक टन रहा है। गन्ने का कुल उत्पादन कितना रहा है? 160.89 हजार मीट्रिक टन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? किस जिले में बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है? बोया गया क्षेत्र अधिक है बेमेतरा जिले में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 30 जून 2024 तक राज्य में सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र बेमेतरा का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में सबसे कम है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है कोरिया जिले में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाले जिलों का क्रम है। सबसे कम कहाँ है? नारायणपुर में, उसके बाद उससे कम है गौरेला पेंड्रा मरवाही में, उससे कम है बीजापुर में, उससे कम है दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? सबसे कम कृषि योग्य भूमि है नारायणपुर जिले में, उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद दंतेवाड़ा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है? द्विफसली क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले में है? बेमेतरा जिले में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राज्य में दोहरी फसल क्षेत्र वाले जिलों का क्रम है बेमेतरा, उसके बाद है कबीरधाम, उसके बाद खैरागढ़, छुईखदान गंडई, उसके बाद है मुंगेली जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? दोहरी फसल सबसे ज़्यादा पाया जाता है बेमेतरा जिले में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों पर आश्रित हैं? कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों पर आश्रित हैं? 70% के आसपास। ठीक है, 70%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्तमान 2024-25 में राज्य की कुल आबादी का लगभग 70% जनसंख्या कृषि एवं कृषि से जुड़े कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या था? कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या था? 80% था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, लेकिन वर्तमान में इसका प्रतिशत है 70% दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान 2025 यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। वर्तमान 2024-25 में राज्य के कुल कृषक परिवारों की संख्या 40.10 लाख है। इन परिवारों में 80% परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। 80% परिवार है जो लघु एवं
सीमांत श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, 70% पर 80% परिवार है वह किस श्रेणी में आते हैं? लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं 80% परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या क्या है? छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या है 55.23 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2024 के संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या है 40.10 लाख। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या 40.10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर क्या है? कृषि एवं पशुपालन कृषि क्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर क्या है? 4.27%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र का आर्थिक विकास दर है 4.27%। 4.27% कृषि क्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर है 4.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल किस स्थान पर स्थापित किया गया है? राजनांदगांव मंडी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना रायपुर में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में फसलों का योगदान स्थिर मूल्य 2011-12 पर क्या है? फसलों का योगदान क्या है दोस्तों? फसलों का योगदान है 9.67%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में फसलों का योगदान स्थिर मूल्य 2011-12 के अनुसार 9.67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? 2014-15 से क्रियान्वित की जा रही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कौन से वर्ष से किया गया है? खरीफ वर्ष 2016 से किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू छत्तीसगढ़ में किया गया है। खरीफ वर्ष 2016 से लागू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला या फिर कृषि अभियांत्रिकी। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? कृषि अभियांत्रिकी को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड अपनी सकल आय का कितना प्रतिशत प्रति वर्ष कृषक कल्याण कोष में जमा करता है? कृषक कल्याण कोष में छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड अपनी सकल आय का कितना प्रतिशत कृषक कल्याण कोष में जमा करता है? कितना प्रतिशत जमा करता है? 14%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है उसको देखना है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में, ठीक है, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। कृषि यांत्रिकीकरण में भी वृद्धि होती है, ठीक है, और उर्वरकों का उपयोग करने से भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य मात्र इसको खरीदने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें योगदान नहीं है करके पूछा गया है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? सोयाबीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में सबसे अधिक होता है? तो सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है राजनांदगांव जिले में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक होता है। माड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? कोंडागांव जिले में होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मड़िया सरसों की तरह छोटा अनाज होता है जिसे रागी, मड़ुआ या नाचनी के नाम से भी जानते हैं। इसके आटे से खुरमी या लड्डू भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है?
सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? शाकंभरी को, किसान समृद्धि नलकूप को, लघुत्तम सिंचाई तालाब को या फिर एनीकट को? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? एनीकट को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत शामिल है शाकंभरी शामिल है, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना शामिल है, किसान समृद्धि नलकूप योजना शामिल है, लेकिन एनीकट को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? धान के बाद रोपित बोला गया है, रोपित क्षेत्र किस फसल का है सबसे अधिक? ठीक है, धान के बाद तो मक्के का है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में रोपित फसल क्षेत्र का क्रमांक है, अनाज में धान है, गेहूं है, मक्का है, कोदो कुटकी है, और कुल फसल में धान, चना, गेहूं, उसके बाद लाख का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कौन से जैविक फसलें हैं? राज्य में कौन सा जैविक फसलें हैं? बादशाह भोग है जैविक फसल, जवा फूल जैविक फसल है, दुबराज भी है और उड़द भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, प्रदेश के प्रमुख जैविक फसलें को दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रमुख जैविक फसलें हैं। धान में सुगंधित किस्म है बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पुष्पा, सुगंध, जवा फूल, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद और काली गिलास और अरहर, तिल कस्तूरी, ग्रीन राइस और लोकटी माझी, मोतीचूर इत्यादि धान के जैविक फसलें हैं। और यहाँ पास लघु धान्य फसलें दिया गया है, कोदो, कुटकी, रागी, सामा और कोसरा। और वहीं दलहन और तिलहन में है अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी और तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सा नहीं है उसको देखना है। खरीफ में बोया जाता है, कोदो को बोया जाता है, जौ को बोया जाता है, कुटकी को बोया जाता है, लेकिन काबुली चना रबी फसल है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि खरीफ फसल नहीं है करके क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनांक 8/4/2017 से छत्तीसगढ़ के किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ा गया है? राष्ट्रीय कृषि बाजार में किस उपज मंडी को जोड़ा गया है? तो इसके लिए इसको क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर 1 से अधिक आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखते हैं 8 अप्रैल 2017 को कौन कौन से को जोड़ा गया था। यहाँ पास राष्ट्रीय कृषि मंडी के रूप में जोड़ा गया था। तो प्रथम चरण में 19 अक्टूबर 2016 को राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा को जोड़ा गया था। और वहीं द्वितीय चरण या तृतीय चरण में जोड़ा गया था 8 अप्रैल 2017 को जोड़ा गया था रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़ मंडियों को शामिल किया गया था। मार्च 2023 तक कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर और जसपुर मंडियों को शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में नीवल कृषि बुआई क्षेत्र प्रतिशत अधिकतम है? किस जिले में नीवल कृषि बुआई क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है? जांजगीर चांपा जिले में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल है? सबसे प्रमुख फसल है दोस्तों चावल या फिर धान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 जुलाई 2020 को पशुपालन को प्रोत्साहित करने और व्यावसायिक रूप से इसे अधिक लाभदायक व्यवहार बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? कौन सी 20 जुलाई 2020 को कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है? किन कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर? धान का किया जाता है, मक्का का किया जाता है, रागी का भी किया जाता है और गेहूं का भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक खेती के रूप में चयनित किया गया है? में विकसित किए जाएंगे। ठीक है, इस राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक खेती जिला के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जिला। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल किया जाएगा। उसमें है नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और गरियाबंद को शामिल किया गया है।
जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं किया गया है? कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिले में शामिल नहीं किया गया है? पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल कौन सा नहीं किया गया है? जो नहीं किया गया है वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो गरियाबंद शामिल है, सुकमा भी शामिल है, बीजापुर भी शामिल है, लेकिन राजनांदगांव शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। आदर्श मंडी कहाँ स्थापित नहीं की गई है? कुरुद में स्थापित किया गया है, कवर्धा में स्थापित किया गया है, मुंगेली में स्थापित किया है, लेकिन जांजगीर चांपा में स्थापित नहीं किया गया है। आदर्श मंडी स्थापित किया गया है मुंगेली में, कवर्धा में, राजनांदगांव में, कुरुद में और धमतरी में किया गया है। ठीक है, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, कुरुद और धमतरी में आदर्श मंडी स्थापित किया गया है, लेकिन जांजगीर चांपा में स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? यह है 69। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कृषि उपज मंडियों की संख्या 69 है, लेकिन कृषि उपज मंडियों की संख्या है 121। ठीक है, उप मंडियों की संख्या 121 है। यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कृषि उत्पादन को सुनियोजित एवं विपणन के लिए 69 कृषि उपज मंडियां तथा 121 कृषि उपज उप मंडियां कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज उप मंडियां कितनी है? उप मंडियां हैं 121 है, और कितनी मंडियां हैं? 69 है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2022 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि क्लब कार्यरत थे? कितने कृषि क्लब कार्यरत थे? 31 मार्च 2022 तक 700 कृषि क्लब कार्यरत थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान में प्रदेश में 700 कृषि क्लब कार्यरत हैं। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक 700 कृषि क्लब कार्यरत हैं। ठीक है, वर्तमान में भी 700 कृषि क्लब कार्यरत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? 2020 में 2016-17 के लिए दिया गया था कृषि कर्मण पुरस्कार, जिसको रविंद्र चौबे, जो कि उस टाइम कृषि मंत्री के रूप में पदस्थ थे, उसको वह पुरस्कार ग्रहण किए थे। तो किस क्षेत्र में किए थे? धान क्षेत्र में, मक्का क्षेत्र में, खाद्यान्न में या फिर उद्यानिकी में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्न क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था 2020 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए जनवरी 2020 में इस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 से 2024-25 के मध्य रही है। कितना रही है? इसके मध्य रही है 5.39%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 2012-13 से 2024-25 तक 5.39% रही है आर्थिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में। ठीक है, वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निम्न प्रतिशत वितरण स्थिर भाव 2011-12 पर सुमेलित कीजिए करके दिया गया है। तो इसमें कौन सा इसको सुमेलित करना है दोस्तों, और आंसर को कूट के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तो फसल क्षेत्र में स्थिर भाव पर प्रतिशत वितरण कितना था? इसका था फसल क्षेत्र में 9.67% था दोस्तों। ए का 4 कौन से ऑप्शन में दिया है? ए का 4 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और पशुपालन का था 1.77%, और वही वनोद्योग का था 2.95% और मछली उद्योग का था 2.41% वृद्धि अनुमानित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। विपणन वर्ष 2024-25 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई? सर्वाधिक किस जिले में धान खरीदी की गई और सबसे कम किस जिले में धान खरीदी की गई, उसको देखना है क्रमशः। ठीक है, तो महासमुंद में सबसे अधिक धान खरीदी की गई और सबसे कम की गई थी दंतेवाड़ा जिले में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखना है। छत्तीसगढ़ में जवां फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं, ये बिल्कुल सही है।
रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक व वर्धक एवं टिकाऊ बनाना है। यह भी बिल्कुल सही है। काली कमोद एवं लोकटी माझी दलहन तिलहन फसलें हैं, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कथन सही नहीं है उसको आंसर लेना है, तो ऑप्शन सी मतलब 3 गलत है, तो किसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 3 ही गलत है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। काली कमोद एवं लोकटी माझी धान की सुगंधित फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? किसका हुआ है? मूंगफली का हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। और वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि संचालनालय विभाग के आंकड़े के अद्यतन न होने के कारण पूर्व वर्ष के ही आंकड़े को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसलिए आप लोग ना समझे कि हम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे करके ना समझे, क्योंकि यहाँ पास हम नोट के रूप में दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि संचालनालय विभाग के आंकड़े अद्यतन न होने के कारण पूर्व वर्ष के ही आंकड़े को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे यहाँ पास हम दिया गया है छत्तीसगढ़ में किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है? किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है छत्तीसगढ़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलतरा रायपुर, उरला रायपुर, बोराई दुर्ग या फिर सिरगिट्टी बिलासपुर। तो इसका आंसर है दोस्तों उरला रायपुर। उरला रायपुर एक ऐसा औद्योगिक विकास केंद्र है जिसमें सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पात्रता में क्या सही नहीं है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पात्रता में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आयु है, ऑप्शन ए दिया है आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है, यह भी बिल्कुल सही है। समाज का एक सुस्थित इस्टाब्लिश्ड सदस्य होना चाहिए, यह भी सही है। तो इसमें क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू है? छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू है? तो यह छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना लागू है वर्ष 2013 से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल पर कौन सी पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कौन सी पार्क है उसकी स्थापना नहीं की जा सकती, वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग पार्क, इसका स्थापना पीपीपी मॉडल पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग पार्क का भी स्थापना पीपीपी मॉडल पर किया जा सकता है। आईटी पार्क की भी स्थापना की जा सकती है। लघु वनोपज आधारित औद्योगिक पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकती है? तो फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकता है? तो किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त होता है यहाँ 50,000 से 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, 5 लाख तक का किशोर ऋण दिया जाता है, 50,000 से 5 लाख तक का। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? लक्ष्य निर्धारित किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग क्षेत्र में औसत वृद्धि दर की स्थिति की स्थिर कीमतों पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था 7.5%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित नहीं है?
अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित नहीं है उसको देखना है। रायपुर में स्थित है, बिलासपुर में भी स्थित है, भिलाई में स्थित है, नहीं बिलासपुर में स्थित नहीं है, रायपुर में स्थित है, भिलाई में स्थित है और राजनांदगांव में स्थित है, लेकिन बिलासपुर में स्थित नहीं है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, इसके देख लेते हैं व्याख्या। ठीक है दोस्तों, अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर, अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ है? मिनी छत्तीसगढ़ बना लेते हैं। ऊपर में सरगुजा संभाग, बीच में बिलासपुर संभाग, नीचे बस्तर संभाग और एक तरफ दुर्ग और एक तरफ रायपुर संभाग। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर? रायपुर में है, भिलाई में है और राजनांदगांव में है, और राजनांदगांव और सुकमा में है दोस्तों। ठीक है, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा में अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर है। अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर है, ATDC है। रायपुर में, भिलाई में, राजनांदगांव में और सुकमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास वर्तमान में 4 अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर स्थापित है, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है जो इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो यह है सीलतरा, रायपुर। इसका है 872 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है सीलतरा, रायपुर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र सीलतरा, रायपुर 872 हेक्टेयर भूमि के साथ राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है, जबकि उरला 251 हेक्टेयर, सिरगिट्टी 217 हेक्टेयर, बोराई जो कि दुर्ग में है वह 192 हेक्टेयर भूमि आवंटित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की गई है? नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की गई है? 1 नवंबर 2024 से लागू की गई है, जो कि 31 मार्च 2030 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। वर्तमान में राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की नई औद्योगिक नीति निम्नलिखित में किस वर्ष के लिए तैयार की गई है? किस वर्ष के लिए तैयार की गई है नवीन औद्योगिक नीति? 2024 से 2030 तक। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्या है? स्टार्टअप के अंतर्गत, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्या है? यह है 60% अधिकतम 6 करोड़ रुपए, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश 60% अधिकतम 6 करोड़ रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है? एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का उद्देश्य बताना है। इसका उद्देश्य बताना है लघु उद्योगों की स्थापना, मध्यम एवं बृहद उद्योगों की स्थापना। यहाँ मध्यम और बृहद दिया है, इसका नहीं होगा। लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, यह भी नहीं होगा। लघु उद्योगों की स्थापना हो सकता है, लेकिन और आगे देखते हैं। लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना, यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसे कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। ठीक है, सीलतरा औद्योगिक विकास केंद्र दिया है एक साइड और एक साइड जिला दिया गया है। ठीक है, तो सीलतरा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सीलतरा स्थित है रायपुर में, बोराई स्थित है दुर्ग में, सिरगिट्टी स्थित है बिलासपुर में और लारा स्थित है रायगढ़ में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 का डी दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर में कितने औद्योगिक विकास केंद्र है? बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी एवं दागोरी बिलासपुर के अंतर्गत आता है और रायगढ़ के अंतर्गत लारा और महुआपाली, दुर्ग में बोराई और हथखोज, रायपुर में सीलतरा, उरला, भनपुरी, रावाभाठा, तिल्दा, तेंदुआ और आमा सिवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में वृहद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय का यह ऑप्शन दिया गया है।
वर्तमान में यहाँ कहीं भी औद्योगिक विकास केंद्र, वृहद औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित नहीं है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में वृहद औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ कहाँ है उसको देख लेते हैं। सीलतरा में है, सीलतरा रायपुर में है, उरला रायपुर में है, सिलपहरी बिलासपुर, सिरगिट्टी बिलासपुर और बोराई दुर्ग। इसको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग याद रखने के लिए आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, SUSB और उसके बाद S, ये है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, सीलतरा रायपुर, उरला, उसके बाद उरला रायपुर, उसके बाद आता है सिरगिट्टी बिलासपुर, उसके बाद आता है बोराई दुर्ग, उसके बाद आता है सिलपहरी बिलासपुर। ठीक है, यह एरिया के अकॉर्डिंग है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है। कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है वह हमारा आंसर होगा। औद्योगिक विकास केंद्र उरला रायपुर, यह अस्तित्व में है। औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग, यह भी है। औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर, यह भी अस्तित्व में है। औद्योगिक विकास केंद्र चांपा जांजगीर चांपा, यह अस्तित्व में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दागोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। दागोरी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, दागोरी स्थित है बिलासपुर जिले में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र एवं उसके स्थान को दिया गया है, इसमें क्या बताना है, इसमें जो जोड़ी सुमेलित नहीं है वह हमारा आंसर होगा। औद्योगिक विकास केंद्र सीलतरा रायपुर में है, बिल्कुल सही है। बोराई दुर्ग में है, ये भी सही है। औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर में है, यह भी सही है। लेकिन औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री धमतरी, यह अस्तित्व में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में बिलासपुर के निकट इस निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बोराई जो कि दुर्ग में है, उरला यह रायपुर में है और सीलतरा यह भी रायपुर में ही है। बोराई कहाँ है, दुर्ग में। ठीक है, और सिरगिट्टी है बिलासपुर में, बिलासपुर में है सिरगिट्टी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सीलतरा और उरला रायपुर में है, बोराई दुर्ग में है और सिरगिट्टी बिलासपुर में है। सही जोड़ी बनाएं। औद्योगिक विकास केंद्र स्थान से सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीलतरा रायपुर में है, सुमेलित है। बोराई दुर्ग में है, यह भी सुमेलित है। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, यह भी सुमेलित है। अंजनी रायगढ़ में है, यह सुमेलित नहीं है। अंजनी है गौरेला पेंड्रा मरवाही में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सिरगिट्टी में स्थापित किया गया है, तिफरा में भी स्थापित किया गया है, चगरभाठा में स्थापित नहीं किया गया है, कोनी में भी स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। बिलासपुर में औद्योगिक विकास क्षेत्र हैं बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी एवं दागोरी। ठीक है, बिलासपुर में कहाँ कहाँ है, बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी और दागोरी में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोराई औद्योगिक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोराई औद्योगिक क्षेत्र है, बोराई स्थित है दुर्ग जिले में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित कहाँ है, बिरकोनी कहाँ है, बिरकोनी स्थित है महासमुंद में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क, छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क स्थित है बागौद ग्राम धमतरी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है। नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र स्थित है सूरजपुर जिले में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास केंद्र निगम, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है। रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है उसको देखना है। उरला में है, सीलतरा में भी है, तिफरा तो बिलासपुर में है,
तिफरा कहाँ है? बिलासपुर में है। और भनपुरी रामा भाटा भी रायपुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? यह स्थित है दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं है? उत्पादन की दृष्टि से बोला गया है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? लौह इस्पात है, सीमेंट भी है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन रसायन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है? राजनांदगांव में आरंभ की गई है सोलर पैनल की, राजनांदगांव में आरंभ की गई है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र रायपुर में स्थापित किया गया है। और मेटल पार्क यह भी रायपुर में ही है। फूड पार्क यह धमतरी में है, धमतरी जिले में है, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? किस देश के सहयोग से प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ था? इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? यह स्थापित हुआ था जापान के सहयोग से। सन 1958 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत संयंत्र को स्थापित किया गया है जांजगीर चांपा जिले में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किस तिथि को एलईडी लैंप शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किस तिथि को एलईडी लैंप शुभारंभ किया गया था? एलईडी लैंप का शुभारंभ किया गया था 13 मार्च 2016 को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़वा तेंदुभाठा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयां स्थापित की गई है? मड़वा तेंदुभाठा में 2 इकाइयां स्थापित की गई है, जो 500 मेगावाट की 2 यूनिट्स हैं दोस्तों। तो इसमें टोटल 1000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है मड़वा तेंदुभाठा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत गृह 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कुल 1000 मेगावाट स्थापित किया गया है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में गैस एवं पानी जलापूर्ति का योगदान स्थिर कीमत पर कितना रहा है? वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी जलापूर्ति का योगदान स्थिर कीमतों पर कितना रहा है? तो इसका योगदान स्थिर कीमतों पर कितना रहा है? 10.47%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान स्थिर कीमत पर 10.74% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापीय विद्युत गृह की विद्युत उत्पादन क्षमता है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट। इसमें 250 मेगावाट की 2 यूनिट्स हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापीय विद्युत गृह 2007 में 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित वर्ष में हुआ। तो फिर कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का क्रियान्वयन हुआ था वर्ष 2007 में। यहाँ पर 250 मेगावाट की 2 यूनिट्स कार्यरत है, जो 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता वर्ष 2024 तक क्या थी? तो इसकी 2024 तक की कुल क्षमता है, छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता है 2978.70 मेगावाट, 2978.70 मेगावाट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या किया गया है। वर्तमान अक्टूबर 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 2978.70 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सितंबर 2024 तक
विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या है? सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या है? तो कितने थी? 2978.78 मेगावाट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राज्य में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है? कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है राज्य में? 2978.70 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दिनांक 30 सितंबर 2024 को विद्युत उत्पादन की निर्मित क्षमता कितनी थी? तो 30 सितंबर 2024 को विद्युत उत्पादन की निर्मित क्षमता थी 2978.70 मेगावाट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राज्य में दिनांक 31/12/2014 से में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? तो इस समय किया जा चुका था 11,152 मेगावाट की विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2012-13 के अंत की स्थिति में कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या थी। अभी वर्तमान में यह 100% विद्युतीकृत हो चुका है दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में 100% विद्युतीकृत हो चुका है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ के कुल गांवों में खालिस्तान तक गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, 100% तक का किया जा चुका है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर छत्तीसगढ़ में विद्युत विहीन गांवों की संख्या कितनी थी? जब कितनी भी रही हो, वर्तमान में इसकी संख्या 0 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पास वर्तमान में छत्तीसगढ़ में समस्त आवासीय गांव में विद्युत पहुंच चुका है, इस कारण अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2012-13 तक छत्तीसगढ़ में कितने मजरा टोला का विद्युतीकरण हो गया है? कितने मजरा टोला में 2012-13 तक विद्युतीकरण हो गया है? वर्तमान में यह 100% हो चुका है दोस्तों, ठीक है। 100% हो चुका है, सभी मजरा टोला का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में BPL एकल बत्ती कनेक्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में BPL एकल बत्ती कनेक्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 534.63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में क्या है? कुल उपभोक्ताओं में क्या है इसका प्रतिशत? 66% है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष में जल विद्युत गृह सीकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो यहाँ सीकासार में जल विद्युत गृह सीकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ था वर्ष 2006 से 7 मेगावाट का उत्पादन क्षमता है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। मिनी माता हसदेव जल विद्युत गृह, इसका निर्माण हुआ था 1994-95 में, और गंगरेल जल विद्युत गृह का निर्माण हुआ था 2004-05 में। सीकासार जल विद्युत गृह का निर्माण हुआ था 2006 में, और लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम का निर्माण हुआ है 2003 से 9 के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा के रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो फिर ताप विद्युत का हिस्सा है 95.34%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है? बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में 6 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? कौन सा है जो सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? कोरबा पूर्व है, इसका निर्माण हुआ था 1958 में इसका निर्माण हुआ था। जापान के सहयोग से इसे बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट कोरबा पूर्व प्रथम है, जिसका निर्माण 1958 में हुआ है, और इसका जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन के तहत LED वितरण के बाद प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है? तो कितना
यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान रखा गया है 30 यूनिट बिजली। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एकल बत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है? तो 30 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती योजना के अंतर्गत राज्य के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में की जा रही है? किस श्रेणी के लोगों को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में की जा रही है? गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है? तो किसका संचालन किया जा रहा है? अनुसूचित जाति ग्राम विद्युतीकरण, इसका नहीं किया जा रहा है। मजरा टोला का विद्युतीकरण यह किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का राज्य का क्षेत्र में क्या क्रम रहा है? इसका क्रम रहा है प्रथम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान 2020-21 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में पहला क्रम रहा है, जबकि 2023-24 में भी इसका स्थान पहला क्रम में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंकड़ों में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है, इसको देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 9.18 हिस्सा है 2018-19 में, 2019-20 में 9.62 है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है। उसके बाद है 2020-21 में भी बढ़ा है। उसके बाद 2021-22 में कम हुआ है। उसके बाद 2022-23 में फिर बढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उतार चढ़ाव से युक्त रही है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। पशुधन से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आपके एडीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसके साथ साथ आपके 2025 में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान क्या है? पशुधन का योगदान क्या है? इसका योगदान है 1.77%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान है 1.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम बढ़ते क्रम में सबसे कम वाला पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा, ऐसे करके देखना है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2019 में पशु के बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा गौवंशी, भैंसवंशी, बकरे बकरियां, उसके बाद बैल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। पशु संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम बढ़ते क्रम में है। पहले सूकर है, गौवंशी है, भैंसवंशी, उसके बाद बकरे बकरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पशुधन विद्यमान है। कौन कौन से पशुधन विद्यमान है? इसको प्रत्येक संख्या के आधार पर घटते क्रम में चिन्हित कीजिए। इसको घटते क्रम में चिन्हित करना है। जो सबसे ज़्यादा होगा वह पहले होगा, ठीक है। तो बकरे बकरियां सबसे अधिक है, तो 3 कौन से ऑप्शन में पहले दिया गया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बकरे बकरियां सबसे अधिक है, उसके बाद है गौवंशी है, उसके बाद है भैंसवंशी, उसके बाद भेड़वंशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 2007 के पशु संगणना के अनुसार पशु घनत्व है। 2007 में जो पशु संगणना हुआ था उसके अनुसार घनत्व कितना है पशुओं का? 105 है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है पशु प्रजनन केंद्र एवं छत्तीसगढ़ के नगर से? ठीक है, कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं होगा वह हमारा आंसर होगा। अंजोरा दुर्ग यह सुमेलित है, सरकंडा बिलासपुर यह भी सुमेलित है, पकरिया पेंड्रा यह भी सुमेलित है, लेकिन माना रायपुर में यह स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है उसको देखना है, जो कि छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र तथा जिला से संबंधित है। कौन सा जोड़ी सुमेलित है उसको देखना है। अंजोरा दुर्ग यह सुमेलित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 तक मछली पालने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास किया जा चुका है? कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास किया जा चुका है? 2024-25 तक भी 97.24% का जल विकास का
किया जा चुका है, जल क्षेत्र का विकास किया जा चुका है 97.27% 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, वर्तमान में 97% जल क्षेत्र का विकास मछली पालन हेतु किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु खालिस्तान सतह जलीय क्षेत्र उपलब्ध है। कितना जलीय क्षेत्र उपलब्ध है? 2.032 लाख हेक्टेयर तक का जलीय क्षेत्र उपलब्ध है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान 2024-25 में कुल जल क्षेत्र है 2.032 लाख हेक्टेयर है। इसमें मत्स्य पालन किया जा रहा है 1.96 लाख हेक्टेयर में इसका मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का भारत में खालिस्तान स्थान है। तो अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान है, भारत में स्थान है, छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान है 5वां स्थान। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमने पशुधन से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के प्रारूप के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के नवीनतम आंकड़े को इस वीडियो में कंप्लीट देख चुके हैं दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।